Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem 4 of unit number 12, National Book Foundation, class 10th physics. Problem number 4 is light rays enters from air to water. कहते हैं हमारे पास एक लाइट रे है जो हमारे पास एयर से वाटर में जा रही है। एयर एक मीडियम है, वाटर दूसरा मीडियम है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाए, अगर वो बेंड हो तो हम उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाए और वो कुछ एंगल बनाए, अगर हमारे पास एयर से वाटर में जाएगी, एयर एक रेयर मीडियम है, वाटर एक डेंसर मीडियम है, तो हमारे पास वो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगी। अगर हमारे पास डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो बेंड्स अवे नॉर्मल होगी। ये मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। कह रहे हैं कि लाइट हमारे पास एयर से वाटर में गई है, एन मीन्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। एयर एक मीडियम है, इसमें हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कुछ और थी, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कुछ और होती है। दो चीज़ों की जो रेशियो है उसको हम कहते हैं एन, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। और उसने बताया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3, जब हमारे पास एयर से वाटर में गई है। अगर कोई आपको कहे इस न्यूमेरिकल में भी जैसे बताया गया है कि वाटर से एयर में जाएगी, तो हमारे पास हम इसको क्या कर लेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। 4/3 है तो क्या हो जाएगी 3/4। एयर से वाटर है 4/3, वाटर से एयर होगी तो हमारे पास 3/4। एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना रही है, 30 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर, हमने बताना है कि उसका एंगल कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाटर में। तो ये मैंने बता दिया कि एक लाइट, ये एयर एक मीडियम है, यहाँ से लाइट आई है 30 के एंगल से। हमें पता है कि हमारे पास नॉर्मल के एंगल के साथ जब एंगल मिलता है तो हमने देखा नॉर्मल एक सीधी लाइन होती है, 90 का एंगल होता है। जब हमने डी से इसे मैयर किया तो ये हमारे पास 30 एंगल था, जैसा कि उन्होंने बताया कि 30 के एंगल से। अब जब भी लाइट एयर से वाटर में जाएगी, एयर ये मैंने लिख दिया एक रेयर मीडियम है और वाटर एक डेंसर मीडियम है। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाए और एंगल इस केस में 30 था, तो वो क्या होगी, बेंड्स टूवर्ड्स। देखें उसूली तौर पे लाइट को यहाँ सीधा आना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। जब भी लाइट एयर से वाटर में या रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो उसका एंगल क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे 30 है तो इस केस में हमारे पास आया था 22.8। इसका मतलब है कि जब भी रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ जाएगी लाइट रेस, तो हमारे पास बेंड टुवर्ड नॉर्मल होंगी, उसका जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा वो कम होगा। अब दूसरा केस दिया हुआ है, इफ द लाइट रे एंटर फ्रॉम वाटर टू एयर। अब वाटर से एयर की तरफ जा रही हैं, यहाँ से एंटर हुई हैं और एयर की तरफ जा रही हैं। वाटर एक डेंसर मीडियम है, एयर एक रेयर मीडियम है। और कह रहे हैं कि हमारे पास जो एंगल उसने बनाया इंसिडेंस एंगल वो 40 था विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो आपने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है एयर में। तो मैंने दो केस कर दिए हैं, केस 1 और ये केस 2। केस 1 क्या था, एयर टू वाटर मींस रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बता दिया क्या चीज़ होती है, तो मैंने कहा n1, दो थे तो n1 कह दिया 4/3 जैसे गिवन था। इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 1.33। एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने एंगल आई मींस इंसिडेंस तो कितना था 30 था। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैंने एंगल और आर मींस रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रेज हमने फाइंड करनी है कि उसका एंगल कितना बना है। तो सोल्यूशन हमारे पास फार्मूला है n इज़ इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। अब ये बेसिकली क्या है, स्नेल्स लॉ कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स सेम अनटिल मीडियम सेम। ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीज़ों की रेशियो है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मीडियम रिमेन सेम होगा तब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम आएगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स,
अगर हमारे पास ये एक मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम हमारे पास वाटर है, जब हम साइन 30 को साइन 22.8 जो रिफ्लेक्टेड एंगल है इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा हमारे पास 1.33 आना चाहिए। अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूँ, 60 कर देता हूँ, तो साइन आई क्या हो जाएगा, साइन 60। रिफ्लेक्टेड एंगल जब हम फाइंड करेंगे कुछ ना कुछ आएगा। जब साइन 60 जो इधर आएगा साइन आर, साइन सपोज मैं कहता हूँ 50 आ गया सपोज, तो इन दोनों की रेशो लेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 1.33। इट्स मीन जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएंगे, एयर से वाटर जाएंगे, हमारे पास इनकी रेशो क्या आनी चाहिए, 1.33। एंगल जितना मर्ज़ी बढ़ा दिया जाए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी एंगल आएगा। तो दोनों की रेशो क्या होनी चाहिए, हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो सेम आना चाहिए। अगर मैं मीडियम चेयर कर लूँगा, एयर से वाटर या ग्लास करूँगा, तो लाजमी बात है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या आएगा, चेंज आएगा। चलें अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो ये बेसिकली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास फार्मूला मैंने बता दिया, स्नेल्स लॉ क्या कहता है। हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है साइन आर इंटू एन साइन आई। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आर की, तो साइन आर इधर ही लिखेंगे, एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। जब एक चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। साइन आई डिवाइड बाय एन, साइन आई की जगह 30, एन हमारे पास क्या था 1.33। साइन 30 कैलकुलेटर से किया 0.5 आ गया, 1.33 से डिवाइड किया 0.375। हमें आर की वैल्यू चाहिए, ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके, साइन इनवर्स 0.375। इसको कैलकुलेटर से किया तो हमारे पास एंगल आ गया 22.08। इट्स मीन कि जब भी एयर से वाटर में जाएंगे लाइट हमारे पास बेंड होगी, और बेंड किधर होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। 30 था तो एंगल क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब है उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, एंगल भी हमारे पास क्या बना है, कम बना है 22.8। अब दूसरा केस देखते हैं। केस 2 ये था कि वाटर से एयर की तरफ जाएगी अब लाइट। वाटर एक डेंसर मीडियम है, एयर एक रेयर मीडियम है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वाटर हमारे पास इसने बताया हुआ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा हमारे पास क्या है, 40 है इस केस में। अब हमने वाटर का जो एयर में एंगल हमारे पास बन रहा है रिफ्लेक्शन का वो फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई 40, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/4 इसलिए किया क्योंकि अब हमारे पास मीडियम चेंज हो गया है। पहले एयर से वाटर था तो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था 4/3। अब क्या है, वाटर से एयर है तो क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया, 4/3 था तो क्या कर दिया 3/4, तो आंसर आ गया 0.75। उसी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, रेशो लेनी है, सेम वही प्रोसीजर है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन आर आ गया, साइन आई डिवाइड बाय एन। इसी तरह जैसे पीछे बताया था कि रेशो लेनी थी, साइन 40 डिवाइड बाय 0.75। अब 0.6427 इंटू 0.75, तो आंसर आ गया 58.98। इट्स मीन कि जब भी आप क्या करेंगे, एक मीडियम से दूसरे की तरफ जाएंगे, डेंसर से रेयर की तरफ, वाटर से एयर की तरफ जाएंगे, तो हमेशा लाइट क्या होती है, बेंड्स अवे नॉर्मल, मीन्स के उसके एंगल ज़्यादा बनता है। एंगल कितना था पहले, इंसिडेंस 40, अब कितना आ गया 58.98। होप सो आपको न्यूमेरिकल इजी सा था, समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।